नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों और सीखने वालों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, साथियों, प्रिय मित्रों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके लिए धनुष वंक का एक नई व्याख्या लेके आए हैं। धनुष वंक की यहाँ पर नी के निरख से लेकर मंडल डोल तक, अर्थात इसमें एक दोहा अंत में है। स्टार्टिंग वाला दोहा, प्रारंभिक वाला दोहे की हिंदी तो हम पहले उसमें ही कर दिए पिछले वीडियो में। अब इसके बाद वाले दोहे की इसके साथ कर रहे हैं, तो समझते हैं। संदर्भ तो जैसा पूरे बताया था, पूरे धनुष भंग के लिए एक ही संदर्भ रहेगा। कुछ शब्दार्थ को समझ लेते हैं। नी के मतलब अच्छी तरह, निरख देखकर, पनु प्रण या प्रतिज्ञा, सुमेर स्मरण करके, दारुणी दारुण अर्थात कठिन, सचिव मंत्री, बुद्ध पंडित या ज्ञानी, कुलसव वज्र से, मृदुगात कोमल शरीर, कन कड़ बेधीह बंधा जाता, हरव हल्के, परिताप दुखी, लव अत्यंत सूक्ष्म अंश, निमेष पलक झपकना, चितहि देखकर, महि पृथ्वी, मन सिज कामदेव, मीन मछली, विधुमंडल मतलब चंद्रमंडल। बिना विलंब किए चलो इसकी व्याख्या करते हैं। सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री राम की शोभा को नेत्र भरकर भली भांति देखा और फिर अपने पिता के धनुष तोड़ने के कठोर प्रण का स्मरण किया। उनका मन संशय से भर उठा कि ये कोमल शरीर वाले कठोर शिव धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। राम को असमर्थ जानकर और पिता के कठोर प्रण को सोचकर सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा कि काश पिता ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा न करके मुझे वर चयन का अधिकार दिया होता तो मैं श्री राम का वर्ण कर लेती। वे मन ही मन अपने पिता के प्रण पर खींच रही हैं। अहो, पिताजी ने बड़ी कठोर हठ ठानी है। वे अपनी हठ के आगे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी उनकी हठ से डर रहे हैं, अतः कोई उन्हें सीख भी नहीं दे रहा है। अर्थात मंत्री डर के कारण पिता को नहीं समझा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, फिर भी इस सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कोई भी इसे रोकने का साहस नहीं कर रहा है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर यह धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवले सलोने किशोर श्री राम। जब उन्हें कोई उपाय नहीं दिखता तो वे विधाता को ही दोष देती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। भला शिरस के फल के कड़ से कहीं हीरे को काटा जाता है। यहाँ तो सारी विद्वत सभा की बुद्धि भोरी अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तुओं कुछ सोच विचार नहीं सकते, अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। तभी तो कोई मेरे पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जड़ता को त्यागने के पश्चात तुम अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो और उसी के अनुरूप हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप दुख हो रहा है। यही कारण है कि पलक झपकने में लगा एक क्षण भी उनके लिए 100 युगों के समान बीत रहा है। सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं। संभवतः कोई नहीं उनको देखते हुए देख लेता है, जिससे वह लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। उनका श्री राम को देखने का यह क्रम बना हुआ है।
वे कभी राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस प्रकार उनके चंचल नेत्र अनुपम शोभा को ऐसे प्राप्त हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।